मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपके सामने आपका जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है PA2 के लिए, उसे मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ। ध्यान से देखिए, ये है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं नीले रंग में। उत्साहपूर्वक, उत्तीर्ण, समापन। उत्साहपूर्ण का क्या होगा? निरुत्साहित। और उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। समापन, शुरुआत या प्रारंभ, आरंभ हो सकता है। जो शब्दों के बिल्कुल उल्टे अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ यानी उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। ध्यान दीजिए, आदि, अनादि, अंत भी होता है इसका। आदि यानी शुरुआत, अपेक्षा, उपेक्षा, आकर्षण, विकर्षण, आस्तिक, नास्तिक, आयात, निर्यात, अवनति यानी नीचे की ओर गिरना, उन्नति यानी प्रोग्रेस करना, अपना, पराया, ऊसर यानी ऐसी धरती जिसमें कुछ उगता नहीं है, उर्वर यानी फर्टाइल लैंड, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ऋण और ऋण, आर्द्र यानी गीला, शुष्क यानी सूखा, स्वीकार, अस्वीकार, इज्जत, बेइज्जत, कटु, मृदु, कर्म, अकर्म, कृतज्ञ मतलब एहसान मानने वाला, कृतघ्न यानी जो एहसान फरामोश हो जाए, उग्र बहुत जोश में आने वाला, शांत, उच्चतम, निम्नतम, खल यानी दुष्ट, खल का विलोम शब्द सज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, वैरागी, गुप्त, प्रकट, गुनाह, बेगुनाह, ग्रीष्म, शरद, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य या त्याज्य त्याग देने योग्य, चेतन यानी जो होश में हो, जड़ यानी मूर्ख, अचेतन। दूसरी तरफ बच्चों यही देखिए, इनके शब्द दिए गए हैं। आगमन, गमन, अपराधी, निरपराध, आत्मा, परमात्मा, आवरण, अनावरण, आस्था, अनास्था, अनिवार्य यानी कंपल्सरी, ऐच्छिक यानी ऑप्शन, चॉइस, अपव्यय यानी बहुत खर्चा करना, मित व्यय यानी कम खर्चा करना, आवश्यक, अनावश्यक, आज्ञा मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा का को न मानना, उत्साह, निरुत्साह, आधुनिक यानी मॉडर्न, प्राचीन और पुरातन, एकल, सामूहिक, एकल यानी सोलो, सामूहिक यानी ग्रुप, कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ बड़ा, कंजूस दानी, इहलोक यानी इस लोक की कथा, परलोक दूसरे लोक की कथा, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उदार, अनुदार, कथनीय, अकथनीय, कोमल, कठोर, उज्ज्वल, धूमिल, उत्कर्ष, अपकर्ष, गद्य यानी प्रोज, पोइट्री, पद्य, निंदा, प्रशंसा, स्तुति, निरक्षर, साक्षर, निकटस्थ, दूरस्थ, निंदनीय, प्रशंसनीय। ये हो गया बच्चों आपका विलोम शब्द। बार बार सुन करके इन शब्दों को याद कीजिएगा। अब मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है। कविता में अवधि भाषा का प्रयोग है। अवध की भाषा
अवधि। हमारा बस चालक बहुत समझदार है। चालाक, समान, सामान सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए इसके अर्थ शब्द ले लेते हैं। अंक यानी गोद, अंग यानी शरीर, अंतर विभिन्नता और अंतर्मन हृदय, अंदर भीतर। कली कलयुग, कली अध खिला फूल, आकर खान भंडार, आकार आकृति, आदि यानी आरंभ शुरू, आदि हूँ आदत हो जाना, आधि रोग, आधी हाफ, अली यानी भंवरा, अली सखी मित्र, अवश्य जरूर, अवश्य लाचार बेबस। बच्चों अब आपके सामने है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। ये मैं बता चुकी हूँ बच्चों कि गांधी जी को काटकर गाजर खिलाओ या खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गरम भैंस का दूध लाओ, ताजा भैंस का दूध पियो, ये सब गलत वाक्य थे। इन वाक्यों को शुद्ध कैसे होगा? देखिए, चारू को गाय का गरम दूध पिलाओ, सो दूध को गरम, गरम गाय नहीं। पेड़ पर से पत्ता टूट कर गिर गया, पेड़ से पत्ता टूट कर गिर गया। ये हमने किया था बच्चों। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है। फूलों की एक माला होता है, ना कि एक फूलों की माला। एक फूलों की मतलब जिसमें एक ही फूल हो, बल्कि हम क्या कहेंगे, फूलों की एक माला लेकर। सो ये हो गया बच्चों अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाए। कहीं कहीं पर एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। शनिवार के दिन चला जाएगा, शनि के अंदर वार जुड़ा हुआ है, दिन है, शनिवार को चला जाएगा। कहीं कहीं पे गलत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हमें अपने देश पर अहंकार, अहंकार नहीं होगा, गर्व होगा। वह लड़की सुंदर दिखती है, सही है। वह लड़की मीठा दिखती है, क्या वो भोजन है? नहीं, तो वो गलत हो जाता है। सही विशेषणों का सही व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग करना शुद्ध वाक्य होता है। अब है बच्चों आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय तथा समास। ये मैं तीनों आपके सामने आपकी किताब का दिया हुआ है, आपके लिए सिर्फ उपसर्ग प्रत्यय आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अजय, विजय, इसमें जय शब्द है और अ लगाकर अजय बना दिया। पराजय, विजय, सो अलग अलग उपसर्ग, वी लगाएंगे, पर लगाएंगे तो अलग अलग अर्थ देने लगते हैं ये शब्द। निश्चय, अनिश्चय, आदर, अनादर, विचार, सुविचार या कुविचार, अपशब्द, अपशब्द, अप लगा हुआ है शब्द के अंदर। पराजय, जय के अंदर परा उपसर्ग लगा हुआ है। अब बच्चों मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूं प्रत्यय, जहां उपसर्ग शब्द मूल शब्द के शुरू में लगता है, पहले लगता है, वहीं प्रत्यय अंत में लगता है, मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। देखिए,
विदेशी, देश मूल शब्द है, वी उसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ई प्रत्यय लगा है, इसके लिए विदेशी। पहाड़, ई लगा है, पहाड़ी। थकावट, थकना शब्द में आवट लगा है, थकावट। भूखा, भूख आ प्रत्यय भूखा। प्यास, आ प्रत्यय प्यासा। मुख, या प्रत्यय लगाया है, मुखिया। भला शब्द में, भल शब्द में आई प्रत्यय भलाई। ये हो गया बच्चों प्रत्यय। अब मैं आपके सामने लेकर आ गई हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में अध्यापन कार्य करते थे। वे बहुत परोपकारी थे। वे अपने मासिक वेतन में से कुछ धन बचाकर निर्धन छात्रों की सहायता करते थे। अनेक छात्र उनके कृतज्ञ यानी एहसानमंद थे। वे छात्रों के मार्गदर्शन भी करते थे। किसी भी प्रकार किसी की कठिनाई होने पर छात्र निसंकोच बिना संकोच के उनके पास चले आते थे। बच्चों यहाँ पे जो भी रंगीन शब्द है उन शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तब वो अनेक शब्द बन जाते हैं और जब जोड़ देते हैं तब वो एक शब्द होते हैं। इसी को कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, रात में घूमने वाला निशाचर, अपनी हत्या करने वाला आत्महंता, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वर। अन्य अनेक शब्द बच्चों इस प्रकार से दिए हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो बंजर, जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष भी कह सकते हो और परोक्ष भी कह सकते हो। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, साथ काम करने वाला सहकर्मी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ चलने वाला सहचर, परोपकार करने वाला परोपकारी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो भविष्य में आने वाला हो आगामी, जो बिना तिथि के आए अतिथि, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व, जिसमें शक्ति न हो अशक्त, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जहाँ जाया न जा सके अगम्य, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जिज्ञासु, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक फोर्टनाइट, ओके 15 दिन में एक बार, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसकी कोई संतान न हो निस्संतान, जिसमें कोई संदेह न हो निस्संदेह, जो नया आया है नवागत। अब मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूं बच्चों विशेषण। देख लीजिए विशेषण, नन्ही चींटियां, कोई लड़का, दो घुड़सवार। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं बच्चों? बोलिए बोलिए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक यानी नंबर्स, सार्वनामिक विशेषण जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा को विशेष बना देते हैं, जैसे कोई लड़का,
लड़का संज्ञा है, कोई शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ उस लड़के को बुलाओ, सो उस लड़के को, उस शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पर बच्चों अन्य शब्द है, देखिए, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अन्य दूसरा, अन्न यानी अनाज, कुल वंश, कुल किनारा, कर्म काम, क्रम यानी लाइन से, चालाक चालक चलाने वाला, चालाक चतुर। सो बच्चों इस प्रकार से देखिए आपका जो व्याकरण है वो उसे का हिस्सा मैं कुछ लेकर के आपके सामने आई थी ताकि इसका पुनरावर्तन हो सके। सो बच्चों अब आप अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक निकालिए और जो जो विषय आपके परीक्षा में निर्धारित किए गए हैं उनको निकाल करके पढ़ने का काम शुरू कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।